आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स एंड ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड बाय वर्टिकल स्ट्रिंग्स सच दैट दे आर इन कांटेक्ट विद देयर सेंटर्स एट द सेम लेवल। ठीक है, तो हमें दिया है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिसका सेम मास m है। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग से, दो स्ट्रिंग से ये लटके हुए हैं और इस तरीके से हैं कि इनका जो सेंटर है एक ही लाइन में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। ए थर्ड identical sphere strikes the other two spheres simultaneously with a velocity u such that the center of the sphere at that instant of impact form an equilateral triangle in vertical plane। तो same mass of m, ठीक है, स्फीयर ये क्या कर रहा है, u वेलोसिटी से आ रहा है और इसको स्ट्राइक कर रहा है, और जैसी स्ट्राइक कर रहा है एट दैट इंस्टेंट यहाँ पे ये जो बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक तो देन कंबाइंड इम्पल्स ड्यू टू द स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ई का जो ई का वैल्यू दिया है हमारे पास 1। ठीक है, तो हमें निकालना है कंबाइंड इम्पल्स ड्यू टू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं लेट द वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्फीयर ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग लेट यू डैश एंड द कंबाइंड इम्पल्स मान लेते हैं आई। ठीक है, तो यहाँ से लेट the velocity of sphere is u dash after striking। ठीक है, and impulse is I। ठीक है, ये हम मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है वर्टिकल प्लेन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये है जो लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है। ठीक है, तो जैसे ही ये इम्पैक्ट करेगा ये दो स्फीयर को जो हॉरिजॉन्टल में इनका सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग से ऊपर बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इसके इम्पैक्ट होने के कारण जैसे ये यू वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा दो स्फीयर को, तो ये क्या है, नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो इनका जो वेलोसिटी होगा केवल इसमें जो चेंज आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही केवल चेंज आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, ये जैसे ही इसको इम्पैक्ट करेगा तो ये मान लेते हैं ये यू डैश से ऊपर जाएगा इसके टकराने के बाद। ठीक है, तो जो हमारा लाइन ऑफ कांटेक्ट होगा इस स्फीयर के लिए अगर बात करें तो ये होगा, और इस स्फीयर के लिए ये होगा लाइन ऑफ कांटेक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर है। ठीक है, तो हम पहले इसका निकाल रहे हैं कि जो हम पहले मान चुके हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो क्या होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या होगा, हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा जो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होगा, मान लेते हैं आई। ठीक है, तो अगर इधर आई हो रहा है इस स्फीयर के कारण, तो इस स्फीयर के कारण इस पर इधर भी आई होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर देखें तो इधर इनिशियल वेलोसिटी u था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जब इसे स्ट्राइक कर रहा था दो स्फीयर को, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका इम्पल्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर आई हो रहा है और अलोंग इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के कारण ये आई हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2i cos 30 डिग्री, 2i cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, ये टोटल इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू यू इनिशियल नीचे था। ठीक है, अब नीचे को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर को निगेटिव, तो नीचे को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर हम मान रहे हैं कि यू डैश से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस m इंटू यू डैश, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा चेंज इन इम्पल्स इस पे आया, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हम लिख दिया 2i cos 30 डिग्री इक्वल टू mu माइनस mu डैश। ठीक है, अब ये देखें
ये हमारा क्या था, ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी टोटल 60 डिग्री होगा, और इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख दिए हैं 2i cos 30 डिग्री इक्वल टू एम यू इनिशियल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड में है माइनस एम यू डैश। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो ये दो स्ट्रिंग है दोनों ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट में हम इम्पल्स होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट में हम निकाले हैं, तो हम मान लिए हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट में जो चेंज हुआ है वो हमारा इम्पल्स के बराबर होगा आई। तो ठीक है, तो इधर भी आई होगा इस स्क्वायर पे। ठीक है, तो अगर देखें स्ट्रिंग में हमारा इम्पल्स कितना हो रहा है, इम्पल्स इन स्ट्रिंग, इम्पल्स इन स्ट्रिंग ये कितना आ जाएगा, ये होगा आई कॉस 30 डिग्री, आई कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो इनका केवल जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, मोमेंटम, ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये इसके इम्पैक्ट के कारण ये नीचे नहीं जा पाएंगे, तो इनका कोई वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके साथ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना बनेगा वी कॉस 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी वी कॉस 60 कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये हम मान रहे हैं कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं किसी एक स्फीयर का, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा हमारा, इस पे जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आ रहा है आई कॉस 60 डिग्री, ये टोटल इम्पल्स आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल इम्पल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्फीयर के लिए आ गया, तो इस स्फीयर का हम अब चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, तो इसका फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में केवल v है, तो क्या हो जाएगा m इंटू वी। तो यहाँ से लिख सकते हैं इम्पल्स जो आया हमारा ये आ गया 2m v के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 बोल दिए। अब यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2i cos 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, 2 इंटू आई की जगह हम रखते हैं 2mv। ठीक है, cos 30 डिग्री है तो ये √3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, u माइनस यू डैश, तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू यू माइनस यू डैश। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे 2√3v इक्वल्स टू u माइनस यू डैश, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ई का वैल्यू होगा ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। तो अब यहाँ से ई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देख लेते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखेंगे इस लाइन के अलोंग, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी v है, तो इसके साथ कितना बना रहा है v cos 60 डिग्री। ठीक है, और ये u डैश है तो ये कितना बना रहा है u cos 30 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा v cos 60 डिग्री माइनस u डैश cos 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री माइनस u डैश cos 30 डिग्री डिवाइड बाई, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस डायरेक्शन में लिखना है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये हमारा u इनिशियल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा था, तो ये हमारा कितना डिग्री है 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 डिग्री है, तो ये u cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा हमारा u cos 30 डिग्री और ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ से cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 माइनस u डैश cos 30 डिग्री √3/2 और यहाँ आ जाएगा u इंटू √3/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं v/2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा u डैश √3/2 प्लस u इंटू √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ से थर्ड इक्वेशन और इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे u माइनस यू डैश है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको √3/2 को इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा
ये 2/√3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू v/2 इक्वल टू u डैश प्लस u। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से क्या इसको लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो v/√3 इक्वल टू u डैश प्लस u। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड जो नया वाला इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये u माइनस u डैश है, ठीक है, और ये u डैश प्लस u है, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन थर्ड प्लस जो हमारा फोर्थ का नया इक्वेशन है। ठीक है, इसको ऐड कर ले रहे हैं। इधर है हमारा √3v, 2√3v प्लस v/√3। ठीक है, और इधर आ जाएगा, इधर माइनस u डैश है और प्लस u डैश उधर है, कट जाएगा, और u दोनों प्लस में, तो यहाँ से आ जाएगा 2u। ठीक है, अब यहाँ से v कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 प्लस 1/√3 इक्वल टू 2u। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इंटू √3 आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 प्लस 1/√3 इक्वल टू 2u। ये आ जाएगा 7v/√3 इक्वल टू 2u। तो यहाँ से हम v इक्वल टू लिख सकते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी आएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द स्फीयर, ये आ जाएगा 2√3/7u। ठीक है, ये हमारा ये फाइनल वेलोसिटी आ गया स्फीयर का। ठीक है, अब हमें निकालना था कंबाइंड इम्पल्स ड्यू टू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे इम्पल्स निकाल चुके हैं, इम्पल्स इन द स्ट्रिंग, ये कितना होगा, i cos 30 डिग्री। ठीक है, i cos 30 डिग्री होगा, और i इक्वल टू यहाँ से निकाल चुके हैं हम i इक्वल टू 2mv। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इम्पल्स इन स्ट्रिंग, इम्पल्स इन स्ट्रिंग, ये कितना है, i cos 30 डिग्री। ठीक है, और i इक्वल टू हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसके लिए है, तो ये i इक्वल टू 2mv है, इसको वैल्यू पुट कर देना, i इक्वल टू 2mv इंटू कॉस 30 डिग्री। अब v इक्वल टू यहाँ से निकाल चुके हैं, तो v का भी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 2m इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू v का वैल्यू कितना है, 2√3/7, 2√3/7u। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2m cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू 2√3/7u। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये √3 3 हो जाएगा, और ये 2 कितना हो जाएगा, 6/7। ठीक है, 6/7 mu। ठीक है, तो ये आ गया इम्पल्स इन स्ट्रिंग, इम्पल्स इन स्ट्रिंग आ गया 6/7 mu। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, 6/7 mu। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।